नमस्कार साथियों। आज हम खोरठा व्याकरण के तीसरे अध्याय को देखेंगे। तीसरा अध्याय पढ़ेंगे। आज से पहले हम लोग 2 अध्याय पढ़ चुके हैं। आज तीसरा अध्याय है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक का नाम है शब्द विचार। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। ध्वनिक सार्थक मेल के शब्द कहल जाए। ध्वनि का जो सार्थक मेल होता है उसे शब्द कहा जाता है। जैसे भात एगो शब्द है जगर 2 गो आखर है, भा और त। ठीक है, जैसे कि हम लेते हैं एक शब्द भात। नहीं, ठीक है, इसमें कौन कौन सा शब्द है? भा और त। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि ध्वनि के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, है ना। अब इसको मान लीजिए हम उल्टा लिख देते हैं, त भा। इसका मतलब क्या हो गया? कोई मतलब निकलता है इसका? नहीं ना। तो ध्वनि के जो सार्थक मेल होते हैं जिसका कोई अर्थ निकलता हो उसे हम शब्द कहते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब शब्द के भेद हम देखते हैं। शब्दिक भेद या रकम। शब्दवन पर विचार करे के नजर भिन्न भिन्न होवे है, वो नजर ई रकम राखल गेल है। तो अलग अलग टाइप का शब्द का विचार करने का ये होता है ना, टाइप होता है। तो कौन कौन सा टाइप है वो हम देखते हैं इसमें। ठीक है, सबसे पहले अर्थ की दृष्टि से। आर्थिक दृष्टि से, आर्थिक नजर। ठीक है, यानी कि अर्थ की दृष्टि से। ठीक, कौन कौन सा है? तो देखिए, सबसे पहले हम इसमें 4 टाइप का होता है, अलग अलग टाइप होता है। सबसे पहला अर्थ की नजर से, इतिहास व स्रोतों के नजर से, यानी कि इतिहास की दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से। तीसरा रचना की दृष्टि से, और चौथा प्रयोग की दृष्टि से। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं? आर्थिक नजर से शब्द कर रकम या वर्गीकरण। शब्द कर आर्थिक संगे अटूट रिश्ता है, बिना आर्थिक शब्द बेकार है, से खातिर सार्थक और निरर्थक शब्द छांटल गेल है। मंगुर व्याकरण में निरर्थक शब्द कर नाय माइन नखे इले या खाली सार्थक शब्द कर बात करल जाए। ई नजर यानी आर्थिक नजर शब्द कर 4 गो भेद है। तो अर्थ के नजर से शब्द का 2 भेद कहा गया है। वैसे एक जिसका सार्थक कोई मीनिंग निकलता हो, कौन कौन सा है? सार्थक, और दूसरा निरर्थक शब्द, है ना, निरर्थक शब्द। तो व्याकरण में जो है सो इसको काट दिया गया है, इसके ऊपर विचार नहीं किया जाता है, केवल विचार हम लोग सार्थक शब्द के ऊपर करते हैं। ठीक है, तो सार्थक शब्द का कुल मिला के इसका 4 भेद होता है, 4 टाइप का होता है। क्या क्या टाइप है ये देखते हैं। सबसे पहला टाइप है एक आर्थिक शब्द, यानी कि एकार्थी शब्द। दूसरा एक से बेसी आर्थिक शब्द, यानी कि अनेकार्थी शब्द। उसके बाद
एक के समान मतलब अर्थ एक के समान अर्थक शब्द, समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द, और चौथा हो जाता उल्टा अर्थक शब्द, विपरार्थी या विलोम शब्द। ठीक है, 4 में कौन कौन सा था? एक अर्थी शब्द पहला, दूसरा में क्या था? अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, तीसरा में क्या था? समानार्थी शब्द। समानार्थी शब्द, चौथा नंबर में क्या है? इसको समानार्थी या पर्यायवाची शब्द दोनों कहते हैं। ठीक है, और चौथा नंबर में उल्टा अर्थक शब्द यानी कि विलोम शब्द, विलोम शब्द। ठीक है, तो हम सबसे पहले किसको देखेंगे? एकार्थी शब्द किसको कहते हैं? ये एकार्थी शब्द को हम देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक अर्थक शब्द या एकार्थी शब्द जिसको कहते हैं, एक अर्थी शब्द। ठीक है, अब इसको हम गौर से देखते हैं, क्या है ये? जोन शब्द कर एगो माने अर्थ फुर्चा है, अगर एक अर्थी शब्द कहल जाए, जैसे गाय, घोड़ा, नदी, हेनतेन, ये सब है ना, मतलब वैसे शब्द जिसका केवल एक ही अर्थ निकलता हो, वैसे शब्द को एकार्थी शब्द हम लोग कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम क्या लेते हैं? गाय, भैंस, घोड़ा, है ना, या मनुष्य, कुछ भी, है ना। तो इस टाइप के शब्द को एकार्थी शब्द कहते हैं। वैसे शब्द जिसका एक अर्थ निकलता हो उसे एकार्थी शब्द कहते हैं। दूसरा में आता है क्या? अनेकार्थी शब्द। अनेक अर्थी शब्द। ठीक है, अब इसके ऊपर देखते हैं। तो इसका शाब्दिक अर्थ ही बता रहा है कि ये क्या बताएगा, है ना। तो वैसे शब्द जिसका एक से ज्यादा अर्थ निकलता हो उसे अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे हम खोरठा व्याकरण पढ़ रहे हैं तो खोरठा का ही उदाहरण हम लेंगे। ठीक है, जैसे कि हम लेते हैं खोरठा में एक शब्द है गोटा। ठीक है, इसका कौन कौन सा अर्थ निकलता है देखिए। सबसे पहले गोटा का मतलब होता है बीज। ठीक, दूसरा समस्त हो जाएगा। ठीक, आगे हो जाएगा पूरा। जैसे कि बीज, जैसे कि होता है ना कमल गोटा भी हम लोग पढ़ते हैं, तो ये बीज हो गया। गोटा समस्त यानी कि गोटा परिवार, है ना, गोटे समाज। इस टाइप का अनेकार्थी शब्द इसको कहते हैं। मतलब एक शब्द का अलग अलग अर्थ अलग अलग जगहों पर लगाया जा सकता है। ठीक है, आगे होता है एक के समान शब्द, जिसको हम लोग बोलते हैं पर्यायवाची शब्द या अर्थक। इसको एक के समान शब्द लिख देते हैं हम, एक के
समान शब्द या पर्यायवाची शब्द। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक ही शब्द का मतलब एक ही समान शब्द दो अलग अलग शब्द है, उसका जो अर्थ है वो एक ही चीज को बता रहा है। जैसे कि हम उदाहरण के तौर पर लेते हैं, मान लीजिए हम लेते हैं बच्चा। ठीक है, इसका कौन कौन सा हो जाएगा? देखिए, इसका छुआ, गीदड़, है ना, चेंगा, या रेंगा, ये सारे बच्चा के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं। ठीक, समझ में आ गया यहाँ तक? आगे हम देखते हैं उल्टा शब्द। उल्टा शब्द, जिसको कोठा में क्या कहते हैं? उल्टा शब्द। एक वही बोलते हैं, उल्टा शब्द ही बोलते हैं, मतलब इसका विलोम हो जाएगा। हिंदी में इसको हम लोग विलोम शब्द कहते हैं। विलोम शब्द। ठीक है, यानी कि कोई शब्द का उल्टा, जैसे कि इसका हम लोग उदाहरण के तौर पर ले लेते हैं, रात के दिन भई जीते, है ना, रात के दिन वैष्णव भाई के बहिन भई जीते। ठीक है, बुझ गए हो तो नहीं? चलो आगे देखिए। अब हमने तो सबसे पहले हम लोग क्या देखे? अर्थ के नजर से शब्दों का भेद देख लिए। चार होता है, कौन कौन सा होता है? सबसे पहले एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, समानार्थी शब्द और विलोम शब्द। कोठा में क्या कहते हैं एकार्थी शब्द को? एक अर्थक शब्द, एक से बेसी अर्थक शब्द, एक के समान अर्थक शब्द, तकर बाद उल्टा अर्थक शब्द। ठीक है, बुझ गए सभी? चलो आगे देखिए। तो आगे आवे है इतिहासिक नजरें शब्द कर भेद। ठीक है, तो आगे क्या है? इतिहास के नजर से शब्द का भेद को हम लोग देखते हैं। आम आदमी अपन जिंदगी में जोन शब्द कर उपयोग करे है वो सब अपन माय बाप भाई बंधु से सीखे है। अगर माय बाप भाई बंधु अपन माय बाप अपन भाई बंधु से सीखल रहे। ई नियर जोन भी शब्द छुए पहर सीखल जाए वो शब्द अपन पुरखा या पूर्वज से सीखल जाए। यानी कि वो शब्द जो है से हमनी के अपन विरासत में मिले है। एकर बादे वो अपन समाज किंबा जोन भाषा समुदाय रहे है वहाँ से सीखे है, फिर सभ्यता संस्कृति किताब हेन तेन से जमा करे है। यानी कि इसका साधारण अर्थ हिंदी में ये होता है कि आम आदमी अपने जीवन में जो भी शब्द का प्रयोग करता है, शुरू में वो अपने मम्मी पापा, है ना, माता पिता, भाई बंधु से, अपने सगा संबंधी से वो सीखते हैं। ठीक है, और आगे जा करके वो जिस समाज में रहते हैं उस समाज के शब्दों को सीखते हैं। साथ ही किताब, संस्कृति, सभ्यता, ये सब से अलग अलग जगह से अलग अलग शब्दों को ये देखते हैं या फिर अपने जगह संग्रहण करते हैं। ठीक है, आज विकासक जमाना लगे, ज्ञान विज्ञान कल कारखाना यातायात कर साधन इतना विकास भय गेल है कि आम आदमी अपन भाषाएं दोसर भाषा सहारा ले है और निसंकोच ले है। और यदि अपन ऐसा नहीं करला
या नाय करे तो भाषाक शब्द कर भंडार में कमी अयता। कोई शुद्ध मूल रूपे नाय कहे है। आज हिया अंग्रेज चल गेला मगर अंग्रेजी हिया रग रग में समाय गेला। अपन नामे अंग्रेजी उच्चारण शॉर्ट फॉर्म में लिखे या बोले के में गुमान होवे है। बुझा है कि ऐसन एक दू नाय अनठेकान आदमी मिलथू। तो कहने का अर्थ ये है कि यातायात के साधन बढ़ने के साथ साथ क्या हुआ कि लोग यहाँ से वहाँ मतलब उनकी जो यात्रा करने की क्षमता थी वो बढ़ गई, जिस कारण से क्या हुआ कि लोगों के पास शब्दों का भंडार बहुत ज़्यादा हो गया। और यदि इस अपने भंडार को वो नहीं बढ़ाते तो उनके पास बोलने के लिए शब्द की कमी हो जाती। देखा गया है कि अंग्रेज तो भारत से चले गए, परंतु अंग्रेजी यहाँ के लोगों के रग रग में बसे हुए है ना। तो भारतीय राष्ट्र भाषा हिंदी है। जे नियर तत्सम तद्भव देसी और विदेशी शब्द कर संगे दोगला शब्द यानी कि वर्ण संकर जिसको बोलते हैं, इसमें खोरठा में दोगला शब्द कहते हैं उसको, वह नियर खोरठाओं वही शब्द पावल जाए। हम हमार नजरें ई खोरठा भाषाएं हिंदी भाषा गंगा कर सहायक नदी नियर सहायक भाषा लगे। एकरा हिंदी से मिला के देखल जाए चाहिए, फर्क नहीं करे चाहिए, है ना। हिंदी बिना खोरठा के विकास संभव नहीं है। ई खातिर हम यहाँ खोरठा भाषाएं तत्सम तद्भव देशज विदेशज और दोगला यानी कि संकरण शब्द के उतना अतन पोतन करब, मतलब और भी उसको ज़्यादा अच्छा से हम लोग बताएंगे, है ना। तो कौन कौन सा शब्द होता है चलिए देखते हैं। सबसे पहले तत्सम शब्द को, है ना। तो हम अभी शब्द के अर्थ के नज़र से देख लिए, अब हम इतिहास के नज़र से देखते हैं। सबसे पहला आता है तत्सम शब्द। तो तत्सम जो है सो तत् प्लस सम से बना हुआ है, ठीक है। जकर माने है अकर समान यानी संस्कृत व हिंदी से जौन शब्द हुबहू लेल गए है वो तत्सम शब्द कहा है। मतलब वैसे शब्दों को तत्सम शब्द कहा गया है जो हिंदी या संस्कृत से हुबहू यानी कि हिंदी में जो वर्ड बोला जाता है, जो शब्द बोला जाता है, सेम शब्द को उठा के हम खोरठा में भी प्रयोग कर रहे हैं तो खोरठा के लिए वो तत्सम शब्द बन जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम ले लेते हैं नदी, गाय, पानी, कवि, ये सब तत्सम शब्द हैं, ठीक है। मतलब साधारण भाषा में ये समझ लीजिए, अपना दिमाग में ये घुसा लीजिए कि हिंदी या संस्कृत किसी भी भाषा से जो शब्द को हूबहू हम खोरठा में यानी कि हिंदी या अंग्रेजी कोई भी भाषा ले लें, वैसे शब्द जो दूसरे भाषा में भी सेम बोला जाता है और खोरठा में भी सेम बोला जाता है, तो वैसे शब्द को हम क्या कहेंगे, तत्सम शब्द कहेंगे, ठीक है। आगे आता है तद्भव। तद्भव, ठीक। तो तद्भव किस किस से बना है, तद जोड़ भव से, ठीक है। तद्भव माने अकर से जन्मल यानी संस्कृत व हिंदी कर शब्द के रूप बिगाड़ के लिखल जाए तो वो तद्भव शब्द कहा है। मतलब तद्भव शब्द हम उसको कहते हैं जो हिंदी या संस्कृत में लिखे जाने वाले शब्दों को हम खोरठा में कुछ बिगाड़ के या फिर उसका कुछ अलग रूप दे करके लिखते हैं तो उसे तद्भव शब्द कहते हैं। समझ में आ गया। चलिए इसका हम उदाहरण ले लेते हैं।
ऐसा उदाहरण हम देखते हैं, ठीक है। जैसे कि हिंदी में हम क्या लिखते हैं, बैल, ठीक। इसको हम खोरठा में कैसे लिखते हैं, बरद, ठीक है। उसी प्रकार से हम लिखते हैं काजल, किसमें, हिंदी में। इसमें क्या लिखते हैं खोरठा में, काजर, ठीक। उसी प्रकार से और भी, जैसे कि हम एक शब्द है भक्त, ठीक है। इसको खोरठा में क्या लिखते हैं, भगत। तो तत्सम और तद्भव शब्द आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, यहाँ पे कोई परेशानी की बात है ही नहीं। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा आता है देसी बा ठेठ, ठीक है। तो खोरठाएं मूल शब्द के ठेठ बा देसी शब्द कहल जाए। ई शब्द जकर संस्कृत नाय लागे, जैसे फेंटा, डोरा, ठाव, लोटा, झूला, गिदर, चंगा, है ना। तो ऐसे शब्द को देसी शब्द कहा गया है, देसी या ठेठ, हाँ। यानी कि देसी शब्द, या हम लोग इसको ठेठ शब्द कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि वैसे शब्द जो भारत में ही जन्मे हैं, या फिर ठेठ शब्द जिसको खोरठा का अपना शब्द कहा गया है, खोरठा भाषा में उसका अपना ही शब्द है। यानी कि वो शब्द का मेल जो है सो ना ही आपको संस्कृत में मिलेगा, ना ही हिंदी में मिलेगा। तो वैसे शब्दों को ठेठ शब्द कहा गया है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम क्या ले लेते हैं, लिखते हैं डोरा। डोरा का मतलब क्या होता है, रस्सी, ठीक है। और बाद गिदर यानी कि बच्चा। उसके बाद एक शब्द आता है दिगे, जैसे ई दिगे, ऊ दिगे, है ना, या बाटे, ई बाटे, ऊ बाटे, ठीक। तो ये देसी या ठेठ शब्द, या इसको हम लोग देसी बा ठेठ शब्द कहते हैं, ठीक है। आगे आता है विदेशी बा विदेशज, यानी कि वैसे शब्द जो, देखिए भारत विदेशी राजा या शासक कर ढेर दिन राज चलल रहे, से खातिर विदेशी शब्द खोरठाएं पावल जाए। यानी कि देखिए भारत में विदेशी शासकों का बहुत दिन तक राज्य चला था, जिस कारण से वहाँ की सभ्यता और यहाँ की सभ्यता, या फिर वहाँ की बोली यहाँ की बोली दोनों मिक्स हो गई, मिल गई, जिस कारण से भारत की भाषाओं में विदेशी शब्दों का वर्चस्व बढ़ा, ठीक है। जैसे ये जो भाषा का जो मेल था, या दूसरे भाषाओं के साथ हिंदी का मेल था, या फिर हिंदी का दूसरे भाषाओं के साथ, तो इस प्रकार का जो मेल है सो खोरठा में भी देखा गया है, ठीक है। जैसे कि अरबी फारसी, कुछ अरबी फारसी हम शब्द ले लेते हैं, जैसे कि ये अरबी या फारसी शब्द है जो खोरठा में प्रयोग किए जाते हैं। कौन कौन से हैं, चलिए देखते हैं। तो जैसे कि आफत, विपत, या फिर कागज, है ना, कागज, कानून, गरीब, ये सब अरबी फारसी शब्द हैं। जमींदार, ये सारे शब्द अरबी फारसी शब्द यानी कि विदेशज शब्द हैं, ठीक है। और भी जैसे कि अंग्रेजी का हम ले लेते हैं, तो लिखते हैं क्या, मोबाइल भी उसी तरह लिखते हैं, मोबाइल या टेलीफोन, टेलीफोन, है ना, टिकट,
कॉपी। तो ये जो शब्द हैं वो विदेशी शब्द हैं, ठीक है, तो समझ में आ गया। और 5वां नंबर में जो दोगला शब्द कहते हैं, यानी कि संकर जिसको बोलते हैं, यानी कि दो शब्दों को मिलाकर कोई नया शब्द बना दिया जाए, तो वैसा शब्द को दोगला शब्द या संकर शब्द कहा जाता है। इसमें देखिए दूगो दोसर दोसर भाषा शब्द से बनल एगो शब्द संकर शब्द कहा है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम लेते हैं किताब और इसमें घर जोड़ दिए, क्या बन गया? किताब घर, ठीक है। उसी तरह से हम पूंजी के साथ पति जोड़ देते हैं तो बन जाता है पूंजीपति, ठीक है। तो यहां तक आप लोग को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं हम रचना के नजरें शब्द कर भेद। अब हम लोग रचना के नजर से शब्द कर भेद देखेंगे। तो रचना कर यानी कि रचना की दृष्टि से शब्द का 3 भेद होता है, 3 टाइप होता है। कौन कौन सा है? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, ठीक है, ये 3 होते हैं। तो पहला हम देखते हैं रूढ़। रूढ़ शब्द देखते हैं सबसे पहले, रूढ़, ठीक है। या इसको देखिए, रूढ़ यानी कि खेचा करल या टुकड़ा करल। बादें रूढ़ खेचा करल बादें शब्द कर माने नाई बहरा है, अगर रूढ़ शब्द कहल जाए है, यानी कि वैसा शब्द को रूढ़ शब्द कहा जाता है जिसको हम तोड़ने के बाद, उसे जब तोड़ देते हैं, अलग अलग कर देते हैं, तब उस शब्द का कोई अर्थ नहीं निकलता है, ठीक है। उदाहरण के तौर पर हम ले लेते हैं जैसे कि गाय, ठीक, बरद, घर या घर इसको बोलते हैं, ठीक है, या घर। इसको हम यदि तोड़ते हैं तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, ठीक है, समझ में आ गया। वैसे शब्द को रूढ़ शब्द कहते हैं जिसको तोड़ने पर किसी प्रकार से कोई नया शब्द या फिर नया अर्थ नहीं निकलता है, उसे रूढ़ शब्द कहा जाता है। दूसरा देखते हैं यौगिक जिसको कहते हैं। टुकड़ा करल बाद या खेचल बाद शब्द कर माने बहरा है, ओकरा यौगिक या यौगिक शब्द कहल जाए है। खोरठा में यौगिक नहीं यौगिक लिखते हैं, आपको बताए थे यौगिक, या हिंदी में इसको यौगिक शब्द, ठीक है। क्या है कि वैसे शब्द जिसको हम तोड़ते हैं, तोड़ने के बाद कोई नया अर्थ निकलता है, तो क्या होगा? वैसे शब्द जिसको तोड़ने के बाद कोई नया शब्द या फिर नया अर्थ वो देता है, ठीक है। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं जैसे कि एक शब्द है नमकीन, ठीक, इसको हम तोड़ते हैं तो क्या होगा? नमक जोड़ ईन, ठीक है, नमकीन। तो यहां पे इसको जब तोड़े तो एक नया अर्थ इसका क्या निकला? नमक, ठीक है। उसी प्रकार हम दूसरा देखते हैं। दूसरा यदि हम देखें तो एक शब्द आता है पाठशाला, पाठशाला। इसमें कौन कौन सा शब्द है? देखिए, पाठ जोड़ शाला,
ठीक है, यानी कि इसमें पाठ यानी कि पढ़ने के लिए, शाला यानी कि घर। ठीक है, तो रूढ़ शब्द और यौगिक शब्द, इसका शाब्दिक अर्थ ही समझ लीजिए, यौगिक मतलब जोड़ा हुआ। ठीक है, वैसे दो चीजों को आप जोड़ सकते हैं, अलग अलग जो हो उसी को जोड़ा जा सकता है, साधारण सा बात है। ठीक है, आगे देखते हैं कि जोग रूढ़ जो होता है, जोग रूढ़ ही इसको कहते हैं खोरठा में। जोग रूढ़ी शब्द। ठीक है, तो वैसा शब्द टुकड़ा करल बादे शब्द कर माने फुरछा है, मगर साधारण अर्थ के छोड़ के दोसर अर्थ। ठीक है, वैसा शब्द को जिसको हम तोड़ने के बाद उसका कोई दूसरा अर्थ निकलता है, परंतु जो अर्थ पहले था वो ना होके कोई दूसरा अर्थ निकलता है। ठीक है, जैसे कि इसका एक उदाहरण ले लेते हैं हम। उदाहरण हम लेते हैं पंकज का। पंकज, ठीक है, इसमें दो शब्द आते हैं, कौन कौन सा? पंक जोड़ ज। ठीक है, तो पंक का मतलब क्या होता है? यहाँ पे पंक का मतलब होता है कीचड़। क्या? कीचड़। और ज का मतलब होता है जन्म या जन्मल। ठीक है, यानी कि जो कीचड़ में जन्मा हो, यानी कि क्या हो जाएगा इसका दूसरा अर्थ? कमल। समझ में आ गया? तो हम रचना के दृष्टि से भी देख लिए रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्द। ठीक है, तो ये जो योग रूढ़ शब्द है, यहाँ पे एक बात बता दिया जाए, योग रूढ़ जो शब्द है ये केवल हिंदी में पाया जाता है। ठीक है, खोरठा में इसका कोई खास यूज है नहीं। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। अब रूपांतरण, नजरे शब्द कर भेद। भाषा शब्द कर भंडार से शब्द के लेके अपन विचार के कहे बार लिखे के व्यक्त करे के खातिर उस शब्दवेन के वैसने न रख के ओकरा रूप बदल के लिखल जाए। जैसे तीन, छुआ, खेल, टाड़, एकर में कोनो वाक्य नाय बनल। एकरा जब कहल जाए कि टाड़े 3 गो छुआ खेले हत, तो भाव साफ फुर्चा है। यहाँ शब्द कर रूप शब्दवेन कर रूप बदल दिल गेल है, माने वाक्य बना के संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण का रूप बदल दिले से ले सबके विकारी कहल जाए। जकर रूप न बदले, हमेशा एके रहे, ओकरा अविकारी कहल जाए। ठीक है, से ई नियर संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया शब्द के विकारी कहल जाए और अविकारी शब्द अव्यय कहल जाए। अव्यय अविकारी शब्द क्रिया विशेषण संबोधक समुच्चबोधक और विस्मयादि बोधक शब्दवेन आवे है। क्रिया विशेषण शब्द आज, काल,
हिंदे हुंदे, एखन तखन, जहाँ तहाँ। संबंध बोधक शब्द जो होते हैं वो ऊपर नीचे, हेठे मांझे, बिना। तो इसमें देखिए कहा गया है रूपांतरण के नज़र में शब्द का भेद। तो यहाँ पे कहा गया है कि दो शब्दों का प्रयोग इसमें आया है, एक विकारी और अविकारी। तो वैसे शब्द जिसका रूप नहीं बदलता है, एके नियर रहे है ना, ओकरा अविकारी शब्द कहल जाए, और जेकर रूप बदले है ओकरा विकारी शब्द कहल जाए। ठीक है। तो इ नियर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया शब्द जो है सब विकारी शब्द है, और अविकारी शब्द अव्यय के कहल जाए। अव्यय अविकारी शब्द क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक शब्द अव्यय है। जैसे कि क्रिया विशेषण शब्द आज कल। क्रिया विशेषण शब्द कौन कौन सा है देखते हैं। क्रिया विशेषण शब्द जैसे कि आजकल है ना, आज कल, अगला सब क्रिया विशेषण शब्द लागे या फिर अव्यय शब्द कहल जाए एकरा। ठीक है। और वह समुच्चय बोधक जे होवे है, समुच्चय बोधक शब्द केकरा कहल जाए है, जैसे कि आर, हिया, किंतु, परंतु। इगला जो है से समुच्चय बोधक शब्द। विस्मयादि बोधक केकरा कहल जाए है, जैसे कि अरे है ना, शाबाश, इगला विस्मयादि बोधक शब्द है। ठीक। तो आगे हम देखिए प्रयोगे के नजरे शब्द कर भेद। प्रयोग के नजर से शब्द का भेद हम देखते हैं। ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। विकासक दौर में दुनिया आगू बढ़ल जा रहा है, सही खातिर हर आदमी अपन भाषाएं हर रकम कर शब्द कर प्रयोग करे है। इतने नहीं, आज कुछ ऐसा शब्द है जकर कुछ खास माने खातिर बनवल गेल है। एकरा यदि खोरठाकरण करल जाए बा ओकर रूप बदलल जाए तो बुझे में दिक्कत होवत। से खातिर उस शब्दवन के हिंदी रूपे लिखल जाए। इ नियर एकर भेद यहाँ रखल जाए। देखो मतलब कुछ ऐसे शब्द हैं जो दूसरे भाषाओं के संपर्क में आने से यानी कि हमारे बीच आए हैं, और उसका यदि खोरठाकरण किया जाए तो वो शब्द 100% वो मीनिंग नहीं दे पाएगा खोरठा में, जो खोरठा को चाहिए, या फिर वो शब्द का असली में जो मीनिंग होता है वो। तो उसका उदाहरण हम देखते हैं आगे भी। तो सबसे पहले आता है सामान्य, दूसरा तकनीकी और अर्ध तकनीकी। तो सामान्य शब्द किसको कहते हैं? सामान्य शब्द ओकरा कहल जाए जेकर प्रयोग कर कोई अपन जिंदगी में यानी कि दैनिक जीवन में करो हत, चाहे वो पढ़ो है बा बेपढ़लो है। मतलब वैसे शब्दों का प्रयोग जो अपने सामान्य जिंदगी में करते हैं उसे सामान्य शब्द कहते हैं। वो पढ़े हैं चाहे बेपढ़ल या फिर अनपढ़ है, अमीर है गरीब है, छुआ है बूढ़ है, कुछ भी कोई भी आदमी हो वो अपने जीवन में प्रयोग करते हैं। ठीक है। इसका उदाहरण जैसे माए बाप, है ना, चांद सूरज, हवा पानी। इगला सब सामान्य शब्द लागे। ठीक है। गाय गरु, दाल भात, इगला सामान्य शब्द कर
अंतर्गत आवे है। आगे हमने देखा ये कि तकनीकी शब्द किसे कहते हैं? विकासक दौर में आदमी ढेर जान गेल है, सेवा जइयो रहे, पढ़ाई लिखाई शिक्षा व्यापार कानून आदि कर क्षेत्रक ठाव अलग रहे, हर कोई मिलजुल के भाषा भाषी बोलबैया काम करे थे। एक झन कर भाषा दोसर से नहीं मिले है, मगर कुछ ऐसा शब्द है जे हर कोई अपन बुझे है, ओकरा तकनीकी शब्द कहल जाए है। मतलब वैसे शब्द अभी पढ़ाई लिखाई के दौर पे देखिए, अभी जो हम सामान्य शब्द का बात किया उसमें से वैसे सामान्य शब्दों को लिया गया जो बड़ छोट सब कोई प्रयोग करे है, कोई भी कर सके है। ठीक है, तकनीकी शब्द ओकरा कहल जाए जे तनी पढ़ल लिखल या फिर पढ़ल लिखल आदमी के कर भाषा रहे। ठीक है, मतलब पढ़े लिखे लोगों का भाषा है, लेकिन आमतौर पर वो सब सामान्य लोग भी प्रयोग करते हैं। जैसे कि कौन कौन सा शब्द हम ले लेते हैं, जैसे कि एक बैंक अंग्रेजी का शब्द है, लेकिन ये सामान्य आदमी भी इसका प्रयोग करते हैं, चाहे वो पढ़े लिखे हैं चाहे नहीं है ना। उसके बाद हो गया न्याय, ये शब्द का भी प्रयोग वैसे ही करते हैं। समास, उसके बाद अलंकार, ठीक है। उसके बाद कमिटी, ये सब खोरठा में भी सेम टू सेम ऐसे ही यूज किए जाते हैं, तो ऐसे शब्दों को तकनीकी शब्द हम लोग कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है अर्ध तकनीकी शब्द, जो शब्द कर प्रयोग सामान्य आदमी संगे संगे खास आदमियों करे है, कहूँ सीमित अर्थ प्रयुक्त होवे है तो कहूँ वो परिभाषिक अर्थ प्रयुक्त होवे है, और अर्ध तकनीकी शब्द कहल जाए। जैसे अर्धसैनिक बल, कार्य बल, ये सब कोई खास आदमी भी इसका प्रयोग करता है, मतलब अर्ध तकनीकी शब्द उसको कहते हैं जिसका प्रयोग कोई सामान्य आदमी भी करता है और खास आदमी भी करता है, अलग अलग टाइप से अलग अलग उसका मीनिंग बताने के लिए। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम अर्धसैनिक बल का ले लेते हैं। अर्धसैनिक बल, ठीक है। तकर बाद यहाँ कार्य बल भी ले लीजिए एगो, ठीक। यहाँ बल कर माने ताकत होवे है, मंगूर ये अलग अलग टाइप का होता है। यहाँ देखिए बल का जो अर्थ है, बल का जो अर्थ है इसका मतलब क्या होता है? ताकत, ठीक है। मगर इसका अर्थ है, मतलब जब हम इसके आगे कुछ दूसरा लगा देते हैं, जैसे कि अर्धसैनिक लगा देते हैं, तो इसका एक अर्थ चेंज हो जाता है। कार्य बल के आगे कार्य लगा देते हैं या फिर अलग दूसरा कोई शब्द लगा देते हैं तो उसका अर्थ बदल जाता है। तो आगे हम देखते हैं कुछ तत्सम तद्भव शब्द होता है, उसको देख लेते हैं, है ना। तत्सम तद्भव, तो यहाँ पे हम लिखते हैं तत्सम तद्भव और उसी का खोरठा रूप, ठीक है। तो जैसे देखते हैं हम इसमें लिखते हैं अर्ध, ये संस्कृत में है, यहाँ पे हम लिख देते हैं संस्कृत, संस्कृत छोड़िए, हम डायरेक्ट शॉर्टकट में लिख देते हैं, आप लोग समझ जाइएगा। इसका मतलब संस्कृत है। संस्कृत ये हो गया हिंदी का और ये हो गया खोरठा का, ठीक है। तो क्या लिख रहे थे हम? अर्ध, ये संस्कृत में कहा जाता है, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? आध, और खोरठा में भी आध ही कहा जाता है, ठीक है।
उसके बाद एक शब्द है चंद्र। इसका होता है हिंदी चांद। खोरठा में भी हम लोग उसके चांद ही कहते हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए एक शब्द आता है कर्म। इसको हिंदी में काम कहते हैं। खोरठा में भी काम ही कहा जाता है। उसके बाद आता है कर्ण। इसका मतलब हिंदी में कान, और खोरठा में भी कान ही कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद हम थोड़ा देख लेते हैं सर्वनाम इसमें। तो संस्कृत में, हिंदी में ये हो गया सर्वनाम संस्कृत में, ये हो गया हिंदी में, और ये हो गया खोरठा में। ठीक है। तो संस्कृत में क्या होता है अहम, हिंदी में मैं, खोरठा में हम। उसके बाद एक शब्द है त्वम। इसका हिंदी में क्या होता है तुम, खोरठा में तोय। ठीक। उसके बाद श। इसका मतलब होता है हिंदी में वह, और खोरठा में होता है उ। इसी प्रकार हम कह देखते हैं। इसका मतलब होता है हिंदी में कौन, और खोरठा में के या कौन, ऐसे लिखते हैं। ठीक है। तो आज का क्लास इतना ही था। आगे हम मिलेंगे चौथा अध्याय में, जिसमें संज्ञा पढ़ाया जाएगा, है ना। चलिए, थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो और भी दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।